हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ वैसे प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले वर्षों में भी पूछे जाने की तीव्र संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जैव प्रक्रम और पोषण चैप्टर से। ठीक है, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है आप ये पत्ता देख रहे हैं। इसमें जो ये हरा दिख रहा है, इसका मेन कारण जो है वो क्या है, वो क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना। तो आपका सही जवाब है हरा। यह है अगला प्रश्न कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। ये है छोटी आंत, ये है बड़ी आंत, ये है पेनक्रियाज, ये है आपका लीवर। और जहाँ पर ये पूरा होता है पाचन की प्रक्रिया, वो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ये याद रखेंगे कि छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। शरीर में भोजन का पचना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन प्रक्रिया है। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो आंत्ररस और सकस एंट्रिक्स कहते हैं। ये दोनों आपका आंसर होगा। दंत क्षय का कारण क्या है? दंत जो क्षय होता है उसका क्या कारण है? मीठा चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना। तो ये सारा कारण दांत को क्षय करने में जो है, दांत को क्षय करता है। तो इसलिए आपका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो पोषण होता है वो मृत पोषी से होता है। यह सड़े गले पदार्थों पर जन्म लेता है, इसीलिए यह मृत पोषी होता है। लेकिन अगर स्वपोषी की बात करें तो यह हरा पौधा जितना भी होता है वो क्या करता है? स्वपोषी होता है। वह खुद ही अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो ये कवक पूछ रहा था, तो ये कवक क्या होता है? मृत पोषी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। ये जो डेंटाइन है, इसके ऊपर वाला परत, ये जो चमकीला भाग है, इसको क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। देखिए इनामेल ही होता है जो इसको पूरा कवर किया हुआ रहता है, और ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। सबसे हार्ड हिस्सा जो होता है वो शरीर का इनामेल ही होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप इनामेल में टिक करेंगे। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करता है? तो भित्ति कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव करती है। आपका सही जवाब है भित्ति कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है लीवर, यानी यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो और देखिए कि ये फूड जब जाता है इसके अंदर, तब जो है यहाँ पर ये बाइल जूस निकलता है, ये गॉल ब्लाडर से और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, और सब जाकर के छोटी आंत में मिलता है। और छोटी आंत जो है, यहाँ कंप्लीट डाइजेशन, फूड पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। और आपको पूछा जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में किस चीज का पाचन होता है? तो पानी का, वाटर का जो है डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में होता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी
किस अंगक का नाम क्या है? तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जबकि अगर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा जाए तब आप पत्ती मारेंगे, लेकिन अंगक पूछा गया है तो आपका सही जवाब क्या होगा? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक उपचयन प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे कि भोजन का पचना उपचयन प्रक्रिया है। पैरामीशियम में भोजन का अपग्रहण होता है। अब वो कैसे लेता है पैरामीशियम भोजन? देखिए, सबसे पहले तो यह जाने कि पैरामीशियम जो होता है ना, यह एक कोशिकीय जीव है। इसके साथ साथ अमीबा भी क्या है? कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। और यह जो भोजन लेता है वह जो ये आप देख रहे हैं हेयर टाइप का जो निकला हुआ है, आउटग्रोथ है, इसी से यह अपना भोजन लेता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा सीलिया से, और उसको सीलिया कहते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सी है? तो आपका सही जवाब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को ये रिसेप्ट करता है, और तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की परिघटनाएं कहाँ पे होती है? पत्ती में होती है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं। ये पैरामीशियम में किस तरह की पोषण होती है? तो वो पैरामीशियम जो होता है ना, प्राणी सम होता है। प्राणी सम पोषण होता है पैरामीशियम में, ये याद रखेंगे। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब है कि अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और एक कोशिकीय जीव। तो इनमें से ये सभी जो है अमीबा का मुख्य भोजन है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीव की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है। आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, स्वाद कलियां में स्वीट जो है सबसे अगला भाग पर स्वीट अनुभव होता है। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जो है अगला भाग से कुछ ज़्यादा जो है साल्टी, और ये दोनों साइड वाला हिस्सा में ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, यहाँ पर हमको लगता है खट्टा, और बीटर जो है सबसे लास्ट वाला हिस्सा में लगता है। तो इस तरह आप देखें कि स्वाद कलियां ये जो जीव का सतह होता है वहां पर पाया जाता है, ऊपरी सतह पर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये और मिनरल जो हम लोग जो पेड़ पौधा जड़ से लेता है, तब जाकर के ये कंबाइन होकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, यानी शुगर। ये शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसके साथ ऑक्सीजन भी देता है, जो एक जीवनदायी गैस है। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरा एटमॉस्फेयर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो 21% है। जबकि पूछा जाए कि नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, तो 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इस ऑप्शन में देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में से ग्लूकोज है, इसीलिए ग्लूकोज आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन भी रहता तो, अगर मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन रहता तो ए और सी दोनों होता। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण
ये जो देख रहे हैं आप स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं और हिंदी में कूटपाद कहते हैं। तो इसका अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा अम्बिवा में होता है। देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल्स है, फूड जो लेता है वो ऐसे लेता है, बाद में ये क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है इसके अंदर, और वो अवशोषण के थ्रू ये ले लेता है, बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सेक्रेट आउट कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई संरचना नहीं होती है, बस ये क्या होता है, इस तरह से अपना आकृति को चेंज कर लेता है और नई संरचना बना लेता है। जो ये आउटग्रोथ होता है इसी को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। समझ गए? कहता है निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनी और ग्रास नली से जुड़ी होती है? कौन सा छिद्र होता है जिसमें ग्रस नली जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है? वो है निगल द्वार। ठीक है, याद रखेंगे, निगल द्वार के द्वारा जुड़ी रहती है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है ना इलियम और जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट में बटा होता है और यह छोटी आंत का हिस्सा ग्रहणी हिंदी में इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं कि आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। मैग्नीशियम इनमें किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है ना लाल रक्त कण में पाया जाता है। याद रखेंगे, लाल रक्त कण में मैग्नीशियम पाया जाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब है इसमें मुख गुहा का पिछला भाग पूछ रहा है, तो ग्रसनी जो है पिछला भाग है मुख गुहा का, ध्यान रखेंगे। पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो यह जो है पेप्टोन पेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। याद रखेंगे, पेप्टोन पेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए स्वपोषी कौन करता है? तो हरा प्लांट करता है न है, तो हरा प्लांट स्वपोषी पोषण करता है। तो इसमें कौन कौन सा रहता है? तो क्लोरोफिल की उसको आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता होती है, सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तीनों मिलकर के स्वपोषी पोषण होता है प्लांट के अंदर। तो ये जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रेखा का कहते हैं, किसको कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत को जो जोड़ता है एक छोटी नली नुमा रेखा, उसको सीकम कहा जाता है। रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना? देखिए ये आहार नाल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इसमें देख रहे हैं ये जो है अवशेषी अंग पूछ रहा है। ये अपेंडिक्स जो है क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, जब ये इसका कोई काम नहीं है ना, अवशेषी इसलिए कहा गया क्योंकि इसका कोई काम नहीं है शरीर के अंदर, इसीलिए इसको अवशेषी अंग कहा गया है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जब मिलता है, यानी जब जड़ से पौधा क्या करता है, वाटर मिनरल लेता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो सन की उपस्थिति में शुगर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है।
ये शुगर जो है फ्रूट्स बन जाता है बाद में, और ये ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। तो देखिए, जब सनलाइट की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो यह सन कब उगता है? दिन में। तो दिन में ही क्या होगा? ये सही जवाब इसका हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन से निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें पित्त रस भी जरूरी है, अग्नाशयी भी जरूरी है, और आंत रस भी जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आप जानते हैं सभी व्यक्ति, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है, सबको क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो ऑक्सीजन मिलता है, यही क्रिया है जो प्लांट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन के संतुलन के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। तो आपका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? देखिए, निरंतर ऊर्जा की पूर्ति, ये भी जरूरी है। शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये सारा क्रिया जो होता है उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए होता है। तो इनमें सभी यही आंसर आपका होगा। अब देखते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि पौधा में दो तरह का ऊतक होता है, दो तरह के टिश्यूज होते हैं। एक फ्लोएम टिश्यूज होते हैं और एक जाइलम टिश्यूज होते हैं। देखिए, जाइलम का काम क्या होता है? इट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। ठीक है, रूट से लेकर के लीफ तक जो है जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है। लेकिन जब खाना तैयार हो जाता है बन करके, तो प्लांट किसके द्वारा पहुंचाएगा उस खाना को? तो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फूड को हर एक हिस्से में पहुंचाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम किस चीज का संवाहक होता है? तो फ्लोएम होता है भोजन का संवाहक। लेकिन यही अगर जाइलम पूछा जाता तो आपका सही जवाब हो जाता जल। आमाशय में अधपके भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो कायम बोला जाता है, लय के तरह का स्वरूप होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद जो है वो है ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा उपयोगी होता है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको मुख्य उत्पाद माना गया है। चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में चाइल का अवशोषण होता है। और ये आखिरी क्वेश्चन कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मुख गुहा में दांतों की संख्या 32 होती है, आप जानते हैं ये बात। उसमें भी 4 तरह का दांत होता है। कौन कौन? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और सबका काम अलग अलग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe it so that I can bring you this type of video for you. Thank you so much.